ले लें जवाब। पार्लियामेंट जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, मजीद मजबूत फैसले करने से, बड़े फैसले करने से, उस वक्त तक मार्शल्लाह का रास्ता रोका नहीं जा सकता। ये गलत फहमियां हैं और इन गलत फहमियों को हम ज़हनों से निकाल लें, और उस वक्त तक आप रास्ता रोक सकते हैं जब तक आप बड़े फैसले करेंगे। आज अवाम को अपनी पुश्त पे आपको खड़ा करना पड़ेगा, और अवाम किस तरह आपकी पुश्त पे खड़ी होगी? जब पुश्त पे खड़ी होती है, जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरे पीछे 6 लाख लोग खड़े हैं, मेरे हल्के के लोग खड़े हैं, उन्होंने नुमाइंदगी देके, उन्होंने जुबान देके यहां भेजा है, पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, तो मैंने उन इश्यूज को टच करना है। लोग ये कहते हैं कि जजेस बहाल हो गए, लोग कहते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उस पर आप सीसा पिलाई दीवार बन गए, लोग ये कहते हैं 18वीं तरमीम आपने कर दी सबने मिल बैठ के। अब हमारे मसाइल का हल क्या पॉलिटिशियन बैठ के करते हैं? और अगर हम नहीं करते हैं इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, जून और जुलाई का महीना, 2 महीने में बार बार कह रहा हूं, ये हमारी तारीख में बड़े सख्त होंगे कि लोगों ने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए हैं, और जब पत्थर बांधे हुए खाना नहीं होगा, घर में बिजली नहीं होगी, बच्चे बिलक रहे होंगे, तो फिर ना अपोजिशन तो ना हुकूमत, फिर कोई भी तफरीक नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमने मिल बैठकर इन मसाइल को हल किया है, आइन को सही समत दी है, तो हम समझते हैं कि आप पॉलिटिशियन को मिल बैठकर लोगों के मसाइल को हल करना है, ख्वाह अपने पेट पे चंद दिनों के लिए पत्थर मारना पड़े। ये मेरा मौक़िफ़ है अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से। जी नफीसा साहबा, मैं समझती हूँ इन दोनों इश्यूज़ को हम अलग नहीं कर सकते। ये जो आइनी ढांचा नया दिया गया है या इसको रिन्यू किया गया है आइनी कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसके साथ साथ बाकी कई और पैकेजेस भी दिए गए हैं, इनको अवाम के इश्यूज़ से सेपरेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे सिर्फ डेवोल्यूशन हम देखें ऑफ पावर, अगर प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं या ज़्यादा फाइनेंसेस दिए गए हैं तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होंगी, ग्राउंड लेवल पर लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको जॉब्स मिलेंगे। तो मैं समझती हूँ कि तो प्रोविंसेस के ऊपर मजीद बोझ भी डाल दिया है, तो वो कैसे हम समझते हैं कि जमहूरियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप कानून साजी करें, उसके साथ साथ उसको हमें एक अमली शक्ल देने के लिए इदारे बनाने हैं। और पाकिस्तान की ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप में इदारे कमज़ोर होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए वाकई यकीनन ये चैलेंज है कि हमें इन इदारों को मजबूत करना है। लेकिन जब हमने इतनी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर 2 सालों में मुझे ये बताएं कि 17वीं तरमीम आप लोगों के रास्ते के आड़े आती थी कि आप लोगों की गुड गवर्नेंस नहीं हुई, आप लोग एनर्जी के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं कर सके, रोजगार नहीं दे सके लोगों को, जहां 342 मेंबर्स जो मुख्तलिफ पार्टीज, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट से थे, जहां तक जब उनके हमने कंसेंसस बिल्डिंग की, तो बाकी ये जो दूसरा अमल है कि हम जिसको अमली जो इश्यूज़ हैं, डे टू डे इश्यूज़ हैं, आई एम श्योर कि जो इस वक्त लीडरशिप है वो उनमें वो अहलियत भी है और वो कर भी रहे हैं। आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है? क्यों नहीं प्लान? लग तो यही है नहीं कि किधर है प्लान? 31 दिसंबर का आप लोगों ने वादे किए लोगों से, फिर प्राइम मिनिस्टर आके अपने मिनिस्टर को खुद होता बेल आउट, और कोई हुकूमत होती तो वो मिनिस्टर को फारग कर देते। इतनी पहली दफा एनर्जी के ऊपर एक जामिया न सिर्फ पॉलिसी है, लेकिन रेंज ऑफ इश्यूज हैं जिसमें हम एनर्जी के, सिर्फ रेंटल पावर प्लांट नहीं, लेकिन हाइडल डैम्स की भी बात हो रही है, सोलर एनर्जी, तो सारा कुछ हो रहा है ना, वो सोलर एनर्जी की भी बात हो रही है, ऑल्टरनेटिव सर्कुलर डेट आप लोगों ने पे नहीं किया, आईपीपी को पैसे नहीं दिए, ये हमारा ये हिस्टोरिकल इशू है ना, इसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट, देखिए आप लोगों की हुकूमत जो है ना, पता है क्या वो पेश करती है आर्गुमेंट कि जी वॉर एंड टेरर पे हम लगे रहे, वॉर एंड पावर के मिनिस्ट्री का वॉर एंड टेरर के साथ ताल्लुक है कि इस वक्त 20 to 30,000 मेगावाट्स की प्लानिंग हुई है। प्लानिंग तो पता नहीं, मेरी बात सुने। देखिए इस वक्त जो आपके पास 2-3 बिजलियां भी है ना, ये भी पीपल्स पार्टी की लास्ट गवर्नमेंट की रेंटल पावर पॉलिसी की वजह से ये बत्तियां जल रही हैं। आप लोगों का काम है ना, हम सब अंधेरे में बैठे हुए होते हैं, का काम क्या और यहाँ पर हम आग जलाते हैं। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम है, यही है ना, आप लोगों को इसलिए मुंतखब किया गया। बाकी इतने चैलेंजेस हमने किए हैं ओवरकम, तो ये भी करेंगे। देखिए कुछ चीजों को हमें मानना पड़ेगा, सब अच्छे की बात करेंगे ना तो बंदा अपनी इंडिविजुअल अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, तो कलेक्टिवली कैसे करेंगे? अब देखें ये बार बार कह रहे हैं हाइडल तो अभी आएगा तो आएगा मंसूबा, और 5 साल में आएगा जी, भाषा डैम 5 साल बाद होगा ना जी। अभी जो आपके पास मौजूद है, आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, हमें सिर्फ आज की प्लानिंग नहीं करे। तो ये आरपीपीस किधर गया? वही साहब मेरी बात सुनिए यार, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आरपीपीस को छोड़ दे, मैं बताता हूँ हो रही है क्योंकि इमीडिएट 19,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इसको इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान में।
तो लाइन लॉसेस इनकी मिसमैनेजमेंट है। इट्स नॉट आवर्स। गाड़ी खड़ी है, उसमें पेट्रोल डालने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इसकी आर्टिफिशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है। 5,000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो इनकी मिसमैनेजमेंट और नालायकी की वजह से है। और इसके अलावा कोई नहीं है इसमें। बिल्कुल तीनों चीजें शामिल। आरबीपी से पैसा नहीं, मेरी बात सुने। लास्ट नवाज शरीफ की हुकूमत की ये नालायकी थी कि आर्मी को दी गई थी वापडा। उस वक्त से ये प्रॉब्लम है, कोई हमने क्रिएट नहीं की। इमेजिन मिलिट्री को दे आप वापडा पूरा दे दिया था, वो ना अहली नहीं थी। एटलीस्ट हम लोग सिविलियंस यार कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो आपके वो कनेक्शन वगैरह थे और उधर से हमने निकाल के लाए। तभी तो आपको सिंध से वोट नहीं मिलते। तो हर चीज सिंध के, हर चीज आप सिंध में डाल कल आपको सिंध आपके खैरपुर जिला में 500 स्कूलों पे वडेरा काबिज है, आपका अपना मिनिस्टर कह रहा है। मैं इसको दिस इज नॉट इजाज़ साहब हम लोग आपकी गवर्नेंस कहाँ है? अब हम बिलो द बेल्ट इसलिए जा रहे हैं कि हम एक प्रोविंस और एक खत्ते को निशानदेही कर रहे हैं। मैंने तो आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। स्कूलों में आपका वडेरा काबिज है। नफीसा साहब आप टाइम देंगे? आप मेरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। आपके सिविल हॉस्पिटल में कराची खैरपुर में कौन होता है? कौन सा वडेरा है? नहीं पता, इनको पता होगा। इनका वजीर कह रहे हैं, में कोई वडेरा, इनके सूबाई वजीर कह रहे हैं, इनके सूबाई वजीर कह रहे हैं कि एक कोई वडेरा नहीं है। 500 वडेरा। नाम बताएं, कोई वडेरा पता होगा, पूछे अपने वजीर से। एक मीरान, एक लो मिडिल क्लास इनके सूबाई वजीर क्यों झगड़ा करके गए कैबिनेट से? पूछे। मेरे ख्याल से लगता है सूबाई वजीर क्यों झगड़ा करके गए? हर दफे सिंध बेचारे को यूं ऐसे धकेलते हैं, लगता है सूबाई वजीर आला से झगड़ा करके क्यों गए? साहब आपको सिंध से वोट लेने, ये है कि करप्शन हमें तो पंजाब से लेने। उसने स्टैंड लिया आपके वजीर तालीम ने। अगर आप सेंट्रल पंजाब तक महदूद होना चाह रहे हैं तो बेशक हो जाए। डांटा है उसको। कल आप सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो जाएंगे। बात अपना हनीफ अब्बासी साहब ने कर दी। मैं यही कहने लगा था कि आप 36वीं तरमीम भी यहाँ बैठ के कर रहे होंगे ना, अब तो 18वीं आई है ना। आप यही लड़ रहे होंगे फौज आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं, फौज आने के बाद फिर तरमीम ला रहे होंगे। आप जितनी तरमीमें ले आए, मैं अब भी कहता हूँ जब आना होगा वो आ जाएंगे। बात गुड गवर्नेंस की है, गुड गवर्नेंस नहीं है। इस वक्त ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा ना 100% सही है। और फौज को कब थी गुड गवर्नेंस? नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लेना। मैं गुड गवर्नेंस डिक्टेटरशिप में थी। मैंने तो आपको कहा नहीं, के जमाने में थी, जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में थी, जब फौज को पूरा दे दिया वापडा उस वक्त बिल्कुल थी, क्योंकि लोड शेडिंग नहीं थी। अगर फौज को वापडा दिया था तो यहाँ लोगों को बिजली मिल रही थी, चोरों को पकड़ा जा रहा था। और ये बिजली आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारी नहीं, ये बिजली इसलिए मिल रही है, यहाँ लोगों को अंधेरे में इसलिए डाला जा रहा है कि रेंटल पावर प्लांट्स आए। हनीफ अब्बासी साहब चीखें, इजाजुल हक चीखे, खुदा के लिए बिजली ले आओ, जितनी महंगी लानी ले आओ, और फिर रेंटल प्लांट्स आ जाएं, कर सकते हैं। और फिर रेंटल प्लांट्स आ जाएं, और फिर एडवांस 15% कमीशन जेब में चली जाए। पिछली दफा जो ये कहते हैं IPPs किए थे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि $75 मिलियन वो शायद खान बना के गया था। कौन लेके 75 मिलियन डॉलर हेरोइन कौन लेके आया? वो हेरोइन वो लेकर आया, जुल्फिकार अली भुट्टो लेकर आया, उसका बेटा लेकर आया जो ओवरडोज करके मर गया फ्रांस के अंदर। 9 लाख और कौन लेकर आया था वो हेरोइन यहाँ पे? अफगानिस्तान में जंग किसने छेड़ी? हम बिल्कुल। अल्लाह का फजल है, आज 8 इस्लामी रियासतें आजाद हैं, वहां अजानों की आवाजें आ रही हैं। जाके अफगानिस्तान के पठानों से पूछें, जिन्होंने 15 लाख की कुर्बानी दी, उनसे पूछें, जो आज तक ज़ियाउल हक के नाम पे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। सुसाइड बॉम्बर से पूछते, सुसाइड बॉम्बर तो आप लोग लेकर आए हैं। पाकिस्तान का जहाज किसने अगवा किया था? कैप्टन रहीम को किसने टारमेक में फेंका था? यहाँ पे किसने इब्तिदा की थी दहशतगर्दी की? किसने मारा था मौलवी मुश्ताक को? जब वो नहीं मरे चोरी ज़हूरुल्लाह को किसने मारा था? किसने ब्रेक की थी? हाई ट्रीजन का कौन जिम्मेदार है? बहुत ठीक किया अगर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक की, अगर मुल्क टूट रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क से बड़ा नहीं है। 3 मुल्कों में मार्शल लॉ लगाया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वहां फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तब मार्शल लॉ लगा था। He was the only elected, rightful elected. I have a lot of respect for him, but please दूसरों पे कीचड़ उछालोगे तो आपके भी कपड़े खराब होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ, सारा मुल्क और कौम इस चीज पर मुत्तहिद है। वही साहब 1 महीने के लिए, होना चाहिए, 1 महीने के लिए वापडा वापस दे दें फौज को। तो सारी दुनिया डिक्टेटर कहती है, मैं तो नहीं। लोड शेडिंग खत्म ना होगी तो मेरा नाम बदल देना, आप किसी न्यूट्रल अदारे को दे दें। आज सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है LMG के कोटे, $1.5 बिलियन की रिश्वत दी जा रही है। $1 करोड़ जो है सर, सुप्रीम कोर्ट आके रोक रहा है उसको। ये पार्लियामेंट है जो कह रहे हैं कि हम रबर स्टैम्प नहीं, आप बताएं LPG के ऊपर शर्म आनी चाहिए हमें, कसम खुदा की। हमने आपको स्टील मिल को बेच, गरीब आदमी भूख से मर रहा है, खुदकशियां कर रहे हैं। मिल को तो मुशर्रफ ने बेचा, बहुत गलत किया। अगर बेचा तो उसको आर्टिकल 6 के तहत फांसी दें।
अगर दे सकते हैं आर्टिकल 6 के तहत तो और लोगों को भी सिविलियन मार्शल अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, और जो जिंदा है उसको दे नहीं सकते, जो मरे हुए उनके बारे में क्या करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहब, हनीफा बादशाह, इजाजुल हक साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया।